नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट अकाउंट ग्रुप और अकाउंट किसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम कोई कंपनी चल रही है अभी, तो इस कंपनी के अंदर हमें बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। जैसे कि हमारा छोटा सा खर्चा ले लीजिए, ऑफिस मेंटेनेंस का, प्लस में आपका कोई पेपर वगैरह है, स्टेशनरी आइटम है, उसका खर्चा भी आप अकाउंट के अंदर ही मेंटेन करते हैं। प्लस में आप कोई पार्टी से माल खरीद रहे होते हैं, तो जो पार्टी का नेम है उसको हम अकाउंट में दाखिल करते हैं या फिर बनाते हैं। उसका एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमें पता चले कि इस पार्टी के पास से हमने इतना माल खरीदा है। और वैसे ही हम जब किसी को सेल करते हैं तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति का नाम डालना पड़ता है। तो वो जो नाम जहाँ पर हम मेंशन करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पर कंपनी ओपन, यहाँ पर ये अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया और ये खुल गया अपना कंपनी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है मास्टर के अंदर अकाउंट। ये मास्टर वो टॉपिक है जिसके अंदर सारा आपका डिटेल आएगा, उसको बोलते हैं मास्टर। अकाउंट का एक मास्टर होता है, आइटम का मास्टर होता है, कोई आपके पास मल्टीपल गोडाउन हो तो उसका मास्टर बनता है। अकाउंट में ओपन करते ही यहाँ पर 3 ऑप्शन हो रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। अकाउंट में ये ऐड वही है, वो तो आप समझ गए होंगे। ऐड के बाद क्लिक करते हैं, यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है। और दूसरा यहाँ पर मॉडिफाई में वो है कि जो पहले से बनाए हैं अकाउंट, कुछ गलतियाँ रहती है तो उसको कुछ चेंजेस करना हो, एड्रेस चेंजेस या फिर नाम में कुछ चेंजेस करना हो, तो वो सब मॉडिफाई के अंदर आके एक पर्टिकुलर आप अकाउंट जो भी है उसको सर्च करके यहाँ से उस पार्टी के अकाउंट सेलेक्ट करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं लिस्ट में। लिस्ट वो है कि जो अभी हमने एक भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और उसके अंदर सारे अकाउंट जो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट हमें दिए हैं, ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही, ये सब है। इसमें एडिशनल शेयर्स है, एडिशनल शेयर जीएसटी इनपुट आउटपुट है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का जो आप खर्चा करते हो वो भी इसमें डाल सकते हैं, बैंक चार्जेस, बुक्स, कैपिटल, इक्विपमेंट, कैश, बहुत सारे हैं इसमें। ये आपको जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपको जो अकाउंट या फिर ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आगे कवर करेंगे। और देखते हैं, पहले हम अकाउंट क्रिएट पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आपका अकाउंट क्रिएट का एक डिस्प्ले आपको ओपन हो गया है। ये डिस्प्ले में राइट साइड में आप देखेंगे तो ये सारे शॉर्टकट में दिया है इसी अकाउंट के रिलेटेड। हम यहाँ से नाम में आ जाते हैं, हम सर्च कर लेते हैं, डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं फोर वे अप्लाइन। ये हमने नाम डाल दिया। उसके नीचे आता है एलियास। ये एलियास जो रहता है वो अपना जो अकाउंट का एक शॉर्ट कोड रहता है। मान लीजिए आपने अभी बहुत सारा लिस्ट है और उसमें सर्च करना पड़ता है, तो आप नंबर के बाद के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एलियास में आप नंबर भी डाल सकते हैं और कंपनी का शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं। जैसे कि वो शॉर्ट नेम हमने डाला FAPL सर्च करके तो भी कंपनी का डिटेल आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है और आपको पर्टिकुलर कोई सीरीज देना है, मान लीजिए कि 10,001 से चालू करते हैं तो 10,001 जैसे ही टाइप करेंगे तो ये कंपनी का डिटेल आएगा। उस टाइप से आप एलियास यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ये एलियास ऑटो जनरेट भी होता है, वो आगे देखेंगे, इसमें ऑटो भी आता है। और ये प्रिंट नेम वो चीज़ है कि जब भी आप कोई कंपनी का लेजर निकालेंगे या फिर कोई वाउचर क्रिएट करेंगे, परचेस हो, सेल हो,
या फिर आप कोई प्रिंट निकालते हो, और प्रिंट के ऊपर आपको क्या शो करवाना है वो नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जनरली तो सब जो अपना नेम रहता है कंपनी का वही सब लिखते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर अलग टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट नेम में आप एलियास नंबर भी शो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब प्रिंट निकालेंगे तो एलियास नंबर ही वहाँ पर शो होंगे। प्रिंट नेम में जो नाम लिखेंगे वही वहाँ पर शो करके प्रिंट आएगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए जो आप नेम रखते हैं वही प्रिंट नेम में रखें और कुछ चेंज ना कर। आगे बढ़ते हैं ये ग्रुप से, और हमें एक पार्टी के पास से अभी हम माल परचेस कर रहे हैं, तो उसको हमें किस ग्रुप में डालना चाहिए। इससे हम डालेंगे सेंडरी क्रेडिटर्स। बिल डिटेल का मतलब है कि आप मान लीजिए फॉरवर्ड अप्लायंसेस के पार्ट से आपने ऑलरेडी 10 बिल से माल खरीदा है, टोटल 10 बिल्स लास्ट 3 महीने के अंदर, बराबर। और उनमें आपने अभी 5 बिल का पेमेंट कर दिया है और 5 बिल का पेमेंट बाकी है। तो कौन से बिल का आपने पेमेंट किया है और कौन से बिल का पेमेंट नहीं किया है, उसको जो मेंटेन करना है वो यहाँ से अनेबल हो सकता है। ये वाई करेंगे तो बिल वाइज बिल आप पेमेंट करेंगे और बिल वाइज बिल आपको दिखाता रहेगा कि 15 नंबर का बिल है, हमने 5,000 रुपये पे किया था, तो हमने 5,000 रुपये का रिसिप्ट भी उसको साथ में शो होगा। तो आपको दिखाता रहेगा कि आपने इस बिल का पेमेंट कर दिया है और इस बिल का पेमेंट बाकी है। अगर वैसे भी आप देख सकते हैं, उसका लेजर निकल के भी आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट पेंडिंग है, लेकिन ये पर्टिकुलर बिल के वाइज से आपको दिखाएगा। इसलिए मैं इसको यस रहने देता हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए ये सिस्टम तो आप नो कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, उसके बगल में आता है सेल क्रेडिट डे। हम तो यहाँ पर अभी परचेस के हिसाब से ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम उससे सेल में तो क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। परचेस में आते हैं, जब आप परचेस करते हो किसी पार्टी के पास से तो वो आपको कितने दिन की क्रेडिट दे रहा है कि बाकी दे रहा है। अगर वो कंपनी आपको देती है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि 15 दिन तक पहले इस पार्टी को हमें पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर भी शो हो जाएगा। 15 दिन की कंपनी हमें क्रेडिट देती है और 15 दिन पहले हमें उसे पेमेंट करना है। अब आते हैं नीचे ओपनिंग बैलेंस। अभी तो हम नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इस कंपनी का कोई ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर में जो भी उसका बैलेंस होगा, क्रेडिट या डेबिट, वो यहाँ पर शो होगा। और उसके नीचे यहाँ पर छोटी छोटी टैब भी दिखा रही है, वो आगे हम कवर करेंगे। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेन बिलिंग एड्रेस, उसका मेन बिलिंग एड्रेस कहाँ का है, ये पार्टी का जीएसटी नंबर में जो है वही यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है, बराबर। तो हम टाइप करके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर देते हैं। ये हमने लिख दिया। अभी ये हमने जो रैंडमली लिखा है ये कोई ओरिजिनल एड्रेस नहीं है, हमने रैंडमली लिखा है। और यहाँ पर सिटी दिखा रहा है। जब आपने कंपनी क्रिएट किया होगा तब वहाँ पर आपका सिटी जो भी आपने मेंशन किया होगा वो सिटी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिटी आएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर नया सिटी ऐड करना है, इन केस F3 स्विच दबा के आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने कर दिया। मास्टर नेम ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि हमने अपना सिटी अहमदाबाद ही डाला था पहले, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर। अगर आपको ये मान लीजिए सिटी शो करना है, स्पेस बार दबाइएगा तो आपको वहाँ पर सिटी शो हो जाएगी। जितनी सिटी होगा वो शो हो जाएगी। यहाँ पर अहमदाबाद हमने ऑलरेडी बनाया है, इसलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और गुजरात जो हमारा स्टेट है वो तो अपने आप जीएसटी के हिसाब से ले ही लेगा। इंडिया, टेलीफोन नंबर जो भी हो आप अपना डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल दीजिए।
मोबाइल नंबर उसका जो भी हो डाल दीजिए। वो मोबाइल नंबर वो है जो व्हाट्सएप नंबर में हो, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखिएगा, ताकि आपको जब भी कोई वाउचर, अकाउंट या लेज़र वगैरह जो भी सेंड करना हो तो डायरेक्ट यहाँ से सेंड भी हो जाएगा। तो वही जो व्हाट्सएप में हो वही नंबर लिखिएगा। और पार्टी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का भी लिख सकते हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका भी लिख सकते हैं। ओके, और ये व्हाट्सएप नंबर अपने आप पिक कर लेता है, मोबाइल नंबर डालते ही व्हाट्सएप नंबर पिक कर लेगा। वेबसाइट है और ये अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस है। यहाँ पर आपको अगर चेंज करना, मान लीजिए ये आपका जीएसटी का एड्रेस है, ये पार्टी का करंट जीएसटी का एड्रेस ये है मेन बिलिंग एड्रेस वाला, और उसका माल जो भी रहता है वो उसके गोडाउन से आ रहा है। तो यहाँ पर आप डालना चाहो तो यहाँ पर शिपिंग और अल्टरनेटिव एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हो। अभी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है तो हम वैसे ही रखते हैं, वो सेम प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट मेंशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल, स्पेस पर दबाएंगे तो उसका लिस्ट आपको शो हो जाएगा। F3 प्रेस करके यहाँ पर डाल सकते हैं, दिखा देता हूँ। F3 यहाँ पर आ गया, ट्रांसपोर्ट पर लिख के आ गया ट्रांसपोर्ट मास्टर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की डिटेल और उसका जीएसटी नंबर, और सेव कर दीजिएगा। अभी हमें फिलहाल कुछ ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं डाला। अगर आपको ज़रूरत पड़ती हो तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि बार बार आपको वहाँ पर डालने की ज़रूरत ना पड़े। कोटेशन जो भी हो उसका ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो भी पिन कोड हो वो डाल दिएगा ट्रांसपोर्ट का या फिर आपकी पार्टी का। जो ये 4V अप्लायंस है, अभी मैं डाल ही देता हूँ उसका, ये रैंडमली डाला है। और डिस्टेंस, जो ट्रांसपोर्ट का उसका डिस्टेंस रहता है वो डाल दीजिएगा। और रोड, और यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हैं, स्पेस बार दबाएंगे तो उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। रोड, एयर, रेल और शिप, आप सब में से जो भी शिपिंग करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो उसका यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करिए, नीचे F2 पे आ गया है। अब सेकंड वाले टैब में आ गया है स्टेटटरी और लीगल इन्फो। इस कंपनी का लीगल इंफॉर्मेशन, कोई भी कंपनी हो तो उसका जीएसटी नंबर रहता ही है। अगर मान लीजिए वो कंपनी नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। अभी टाइप ऑफ डीलर, टाइप ऑफ डीलर में यहाँ पर लिखा है अनरजिस्टर्ड, और जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे तो उसका लिस्ट खुल जाएगा। तो अभी तो हमें रजिस्टर्ड पर्सन से करना है, तो अभी हम उसका, अभी मान लीजिए मैं गुजरात से हूँ तो ये गुजरात की ही पार्टी है, वहाँ से मैं माल परचेस कर रहा हूँ, तो उसका मैं अभी जीएसटी नंबर ऐड कर देता हूँ। अभी तो हमने रैंडमली डाला। अगर आपको नीचे जीएसटी वैलिडेशन में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर सही है या गलत है, उसके लिए आपको नेट की आवश्यकता रहेगी। अब नीचे आते हैं, 3 CST नंबर, आधार कार्ड, आप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। IT पान कार्ड, इस कंपनी का जो भी पान कार्ड है वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। ये वर्ड भी ज़रूरत नहीं। इंडस्ट्री टाइप, क्या कौन सी इंडस्ट्री है, MSME है, MSME अदर है, MSME है, SME है, लार्ज है, तो हम आएंगे MSME में ही है। या फिर MSME में भी रजिस्टर नहीं है तो आप अदर में रख कर छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए पार्टी का MSME में है तो MSME करके वहाँ पर उद्यम रजिस्टर नंबर भी डालना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल अदर में कर देते हैं, और नीचे नेक्स्ट F2, जैसे नेक्स्ट F2 करेंगे तो ऊपर अपना टैब भी चेंज हो जाएगा। देखो टैब चेंज हो गया, एडवांस फ्यूचर के अंदर हम आ गए अभी। और ये सारे के सारे अभी लिखा हुआ है लेकिन शो नहीं कर पाया है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस फ्यूचर है, तो जब हम आगे जाएंगे तो आपको एक एक
चीज़ बारीकी से समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे कैसे वर्क करता है। उसके बाद में आएगा F2। यहाँ से नीचे से भी आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट उसके बाजू में जो टैब है वहाँ से भी आप टैब, आप कोई अदर लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश में है, अगर हिंदी, गुजराती या फिर मलयालम, आपने मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ये पार्टी मैंने आपको बोला था स्पेस बार दबा के कंपोजिशन, गवर्नमेंट, रजिस्टर और अन होल्डर और अनरजिस्टर। ये पार्टी किस टाइप की है? ये पार्टी है अनरजिस्टर है, बराबर। अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए उसका डिटेल, आधार कार्ड डालना है तो डाल सकते हैं। और ये परचेस का तो मैंने आपको अभी बताया, IT पान की ज़रूरत नहीं है अगर, इसलिए अभी इसको फिलहाल खाली छोड़ते हैं और F2 इसका बाकी सब वही प्रोसेस है जो हमने अगली बार दिया। ये अभी अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका बैंक डिटेल नहीं लिखेंगे। अगर रेगुलर रजिस्टर पार्टी है तो आप यहाँ पर उसका बैंक डिटेल ज़रूर मेंशन करिएगा, वो आपको बताया था मैंने। ये नोट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑप्शनल, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट इमेज, कैटेगरी, और ये F2 पर करके आप उसको सेव भी कर सकते हैं। F2 से भी सेव होगा और दूसरा Alt+S, उससे भी आपका अकाउंट सेव हो जाएगा। ये भी हमारा सेव हो गया है। हम देख लेते हैं ये लिस्ट में जाके ऑल मूल्य। अभी हम स्टैंडर्ड में जाते हैं और ऑल के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। अभी हमने परचेस किया था सैलरी डेबिटर्स, फर्स्ट ही आ रहा है अकाउंट 1 हमने एलियास जनरेट किया था। पेरेंट ग्रुप था सैलरी डेबिटर्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अभी तो जीरो ही है, अभी कुछ नहीं। और दूसरा हमने एक अकाउंट किया था 4वे अप्लायंसेस। ये 4वे अप्लायंसेस, उसका एलियास भी आ रहा है शॉर्ट में, जो सैलरी क्रेडिटर है, और उसका बैलेंस भी अभी 0 दिखा रहा है। तो ये था। और इसमें बहुत सारे हैं, अकाउंट क्रिएट में तो बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमने जो किया वो सैलरी क्रेडिटर डेबिटर किया। बाद में करंट एसेट भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेंस है, ये तो अभी जो पर्टिकुलर जो रेगुलर यूज़ होने वाला है वही एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है आपको। अगर आप कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई सर्विस का हो वगैरह। लेबर चार्जेस का तो यहाँ पर आपको दिखाया, लेकिन उसके अलावा भी आप जो भी एक्सपेंस है वो आपके हिसाब से यहाँ पर नाम डाल के, एक्सपेंस कैटेगरी में आता तो एक्सपेंस में, और एसेट में आता तो एसेट में, जिसमें आता है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।